हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो बिटकॉइन का बुल रन, क्योंकि कई लोगों का मानना है ब्लैक रॉक का जो अपडेट आया है ईटीएफ का, स्पॉट ईटीएफ का, उसके बाद बुल रन अब आने वाला है। तो एक बार उस बारे में बात करेंगे, क्या मेरा ओपिनियन है वहाँ पे, और उसके अलावा कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपको बिटकॉइन के बारे में दिखाऊंगा और क्या प्रेजेंट में वो चीज़ें चल रही हैं, जिससे कई लोगों को जो लगता है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन जाता है ना तो कई लोगों को लगता है कि भाई बिटकॉइन सब कुछ स्कैम है, और जैसी मार्केट रिवर्सल होता है तो लोगों को लगता है भाई अब तो बस ऑल टाइम हाई बनने वाला है। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है आपका बिल्डअप होगा बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले बहुत क्विकली मार्केट अपडेट एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मार्केट की, तो मार्केट कैप उसी जगह पे है जहाँ पे कल थी, 1.07 ट्रिलियन की। वॉल्यूम 1% का गिरावट हमें देखने को मिली है। फियर एंड इंडेक्स 47 पे है, न्यूट्रल पे। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो सेल की तरफ है। हीट मैप बीटीसी 0.73% डाउन और इथीरियम 0.47% डाउन है। बाकी ऑल्ट कॉइन भी डाउन है, पर बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे मूवमेंट फिलहाल अभी बिटकॉइन में ये वीकेंड की वजह से देखने को नहीं मिला है। एक एरिया जिसके बारे में मैंने बात करी थी जो कि था हमारा फॉलिंग वेज, वहाँ पे बिटकॉइन अभी भी है। और एक बार देखेंगे कि एक बार जब वो इस एरिया पे आएगा तो क्या वहाँ से ऊपर जाएगा या फिर से रिजेक्शन मिलके नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ये फॉलिंग वेज कंफर्म होता है तो बिटकॉइन आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव करता हुआ दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये 1 डे ड्यूरेशन में बात करते हैं, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बात करें तो वही है जो पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं। 25,000 का लेवल हमारा सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है हमारे लिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 27,200 और 28,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे करंटली अभी भी हम लोग रेजिस्टेंस जोन में ही है। जिस एरिया पे बीटीसी अगर आप देखेंगे तो पिछले इनफैक्ट 4-5 कैंडल से इसी एरिया की तरफ ट्रेवल कर रहा है, 26,500 से 600 के बीच में। पर मोटा मोटा 25,000 सपोर्ट और रेजिस्टेंस 28,000। जब तक इसके ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक फिर हम लोग एक तरीके से ये $2-3,000 के बीच में यहाँ पे घूम रहे हैं। अब आ जाते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। पहले शिबा इनू का एक अपडेट लेते हैं। देखिए, शिबा इनू के बारे में बात हो रही है फिर से कि $0.01 जाने वाला है, और जो उसका ट्रेड कर्व दिखा रहा है वो $1 के करीब दिखा रहा है एंड ऑफ द ईयर। मुझे नहीं पता क्या लॉजिक होते हैं इसके $1 के, बहुत बार मैंने ये चीज़ें बोली हैं। क्या होता था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे अपना जाता था तब शिबा इनू का प्राइस बढ़ता था और लोगों को बोलते थे कि यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सब लोग पहले बिटकॉइन के बारे में ये बोलते थे, देखो आज बिटकॉइन कहाँ पहुँच गया, और अब शिबा इनू देखो $1 चला जाएगा, ₹10 चला जाएंगे। वो टाइम पे सबको समझाते थे कि भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो, मार्केट कैप देखो, समझ में आ जाएगा। पर अब लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है। तो ये $1 एंड ऑफ द ईयर की बात कैसा है ना कि अभी एक वीडियो में डाल दूं और उस पर लिख देता हूँ बिटकॉइन शिबा इनू अगले शिबा इनू जाने वाला है $100, तो एकदम से लोग व्यूज़ की वजह से देखने लगते हैं क्योंकि लोगों ने होल्डिंग करी होती है सेम इस तरीके से। तो इग्नोर करिए इस आर्टिकल को। एनालिटिक इनसाइट की तरफ से है, पर फिर भी ये जो प्राइस है ये जाता हुआ खैर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़े से पुराने एक अपडेट हैं, बहुत क्विकली उनके बारे में कवर कर दूंगा। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वहाँ पे यूएस कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है SEC बाइनेंस यूएस का जो एग्रीमेंट था। हमने बात करी थी कि जो फंड यहाँ पे चल रहा है बैकडोर सेटलमेंट हो सकता है, तो वो जो था यहाँ पे सेटलमेंट हो गया। जज ने बोल दिया है सेटल कर लो। बाइनेंस ने भी ट्विटर पे ये चीज़ के बारे में बोला है कि कोर्ट ने SEC की नहीं सुनी है। एसेट जो फ्रीज करने के बारे में बात थी, जो सही है वो SEC ने यहाँ पे करा है। तो बैकडोर जो सेटलमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कॉइनबेस के बारे में बात करें तो कॉइनबेस ने अभी फिर से एक और लेटर फाइल किया है कोर्ट में, और ये बोला है कि SEC जो है भैया कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है हमें नहीं दे रहे। 17 तारीख को इन्होंने ये फाइल करा है यहाँ पे। जब भी वो SEC से बात करते हैं रूल्स के बारे में कुछ बताओ, चीज़ों के बारे में बताओ, तो SEC जो है गोल गोल इनको यहाँ पे घुमाता है। इस वजह से इन्होंने ये चीज़ जो है यहाँ पे फाइल करी है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, वो है यहाँ पे ब्लैक रॉक के बारे में। क्योंकि कैसा है, कई लोगों ने ये बोल रहे हैं कि यार ब्लैक रॉक का ये जो ETF फाइल हुआ है इस वजह से अभी बुल रन जो स्टार्ट हो गया। देखो, एक बहुत सीधी सी आपको बात बताऊं, देखो बहुत पॉजिटिव अपडेट है ये। मैंने खुद भी 2-3 बार बोला, और शायद ये हमारा लगातार तीसरा वीडियो जिसमें ब्लैक रॉक के बारे में बात करने। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ETF अप्रूवल में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने फाइल कर दिया और भाई चलो जी अप्रूव कर दो। नॉर्मली अगर मैं बताऊं इसमें 5 से 7 महीने लगते हैं। अभी एक ये भी अपडेट आ रहा है कि ब्लैक रॉक SEC को बोल रहा है कि भाई जल्दी हमारा अप्रूवल दो। पता नहीं क्या होगा वहाँ पे इस चीज़ के बारे में। एक और चीज़ है कि जो ब्लैक रॉक का जो रेशियो रहा है ना, आज तक इन्होंने 575 ETF फाइल करें। खाली ये एक ETF है जो इनका आज तक रिजेक्ट हुआ, और अदरवाइज इनके कोई भी ETF रिजेक्ट हुए नहीं है अभी तक।
अगर ये अप्रूव होगा भी तो इसमें टाइम लगेगा। देखो इसमें एटलीस्ट आप मोटा मोटा 5 महीने तो मान के चलो, 4 से 5 महीने तो लगेंगे। अगर ये इसको स्पीड अप भी कर दें, चलो 3 महीने भी एटलीस्ट लगेंगे, तो 3 महीने तक चलेगा मार्केट इस तरीके से। दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ETF अप्रूव हो गया इनका और बिटकॉइन हमें अगले दिन 50,000 जाता हुआ दिख जाएगा। टाइम लगेगा इसको। देखो पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन ये अपडेट ऐसे नहीं है जिसका इंपैक्ट अभी कल के कल आपको दिखने को मिल जाएगा बिटकॉइन के प्राइस में। यहाँ से बिटकॉइन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो अलग बात है, पर यह है कि अपडेट बड़ा है। और अगर ये चीज़ होती है तो आने वाले टाइम में अगले साल तक हम लोग, अभी क्योंकि आधा साल तो वैसे भी ख़त्म हो गया, अभी आधा साल यही फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाएगा, पर ये जब चीज़ अप्रूव होगी उसके और 4-5 महीने बाद जाके 3-4 महीने बाद आपको एक अच्छी रिकवरी बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगी। जो प्राइस $1,00,000 $1.5 हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, वो आज शायद सोचने में हमें लगता है कि नहीं हो सकता, पर ये अपडेट ऐसा है जो उसको उस प्राइस पे लेके जा सकता है, पर टाइम लगेगा। तो अगर ये सोचे बैठे हैं, क्योंकि जो यूज़र्स के कमेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे उससे देख के लग रहा है कि कई लोग सोचे बैठे हैं कि भैया अब तो खरीद लो सब कुछ, अब तो बस ऊपर ही जाएगा। देखो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दिक्कत है ना कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ से कोई नेगेटिव अपडेट आ गया, यहाँ पे एसईसी ने फिर बाइनेंस को पकड़ लिया, तो फिर से अगर हम लोग नीचे आ गए तो आपको लगेगा यार ये हमने क्या कर दिया। तो इन शॉर्ट बस यही है समरी, कि ऐसा नहीं है कि ये अपडेट की वजह से बुल रन आ गया, अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो आप ये समझो कि खाली ब्लैक रॉक ने ये चीज़ बोली है, क्या ETF के बारे में। अभी तो पता नहीं बाकी इनमें से कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पे ले आएंगे कि चलो हम भी ETF लेके आ रहे हैं हमारा। और अगर एक बार यहाँ पे ब्लैक रॉक का अप्रूव हो गया US में, तो फिर बाकियों का भी अप्रूव होगा। तो कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ें पैसा लाएंगी मार्केट में और वहीं से आपको रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा, पर टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है यहाँ पे चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई दे जाएंगी। ब्लैक रॉक की एक और चीज़ देखो, हम लोग कितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक की, कि ब्लैक रॉक ने ETF लेके आ रहा है, तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव है ब्लैक रॉक इस चीज़ के बारे में। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ जिस बारे में मैंने शुरू में बोला था। पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। देखो पहली चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, 2017 का आर्टिकल है और ब्लैक रॉक के जो CEO है उनका मानना था कि भाई बिटकॉइन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, समझ रहे हो आप बात, बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ यहाँ पे लेके गए हैं और आज की डेट में ही उसी चीज़ का ETF लेके आ रहे हैं। कितने साल पुरानी बात है, 6 साल में पूरी की पूरी, 6 साल भी नहीं है, इनफैक्ट 5.5 साल में पूरी की पूरी सोच बदल गई। और ऐसा भी नहीं है कि ये इनको कल अभी जब इन्होंने अनाउंस किया तो एकदम से अनाउंस कर दिया, उससे पहले इन्होंने ही पूरा वर्क किया होगा। तो तकरीबन 4-5 साल में पूरे का पूरा सोच बदल गई यहाँ पे एक कंपनी की, जो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह रही है वो इधर पहुँच गई। दूसरी चीज़ बहुत बार हमने बात करी है माइक्रो स्ट्रैटेजी। आप, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ पता है, पर एक ज़माना था ऐसा 2013 का जब माइकल सेलर, उनका भी मानना यही था कि भाई ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं बिटकॉइन, ये सब गैम्बलिंग है, फालतू की चीज़ें, दूर रहो इनसे। और आज की डेट में हर दूसरा ट्वीट अगर आप इनका देखोगे ना तो वो बिटकॉइन से रिलेटेड ही होगा। सबसे ज़्यादा जिस कंपनी की होल्डिंग है वो आज की डेट में यहाँ पे माइकल सेलर है। एक और अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो है गूगल का। ये बात है 2018 की और गूगल ने ये बोला था कि हम सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड एड्स जो हैं उनको बंद कर दें, और यही वो गूगल है जिसने 2022 की बात है ये, और यहाँ पे ये बोला कि हम कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स। आप चीज़ें देख रहे हो 4 साल में कितनी चीज़ें बदल गई। और यहाँ तो माइकल सेलर का तो खैर खतरनाक ही चेंज हुई, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव आज की डेट में क्रिप्टो में कोई भी नहीं जितने माइकल सेलर हैं, और वो इस चीज़ को यहाँ पे मानते। तो मैं आपको बस समझाना ये चाह रहा था, जब मार्केट डाउनफॉल में जाता है ना, रिवर्सल होता है, हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, ऑल टाइम लो हिट करते हैं, ईयर का ऑल टाइम लो हिट करते हैं, मंथली ऑल टाइम लो हिट करते हैं, तो बहुत नेगेटिविटी हमारे दिमाग में फैलती है। पर ये वो नहीं है जो हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये तो फालतू का स्कैम है। देखो ये हो सकता है कि आपने कोई ऑल्ट कॉइन्स लिया है या कोई ऐसा टोकन लिया है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, वो ठीक है, पर अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करते हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसकी आप लोगों को पता है, इंडिया का अगर मैं GDP की बात करूं तो वो 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में आती है, और एक कंपनी जिसका 9 से 10 ट्रिलियन के करीब इनकी जो इनकी अगर आप जो AUM है वो इनके पास है यहाँ पे। एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं से देश चलाती है पूरे का पूरा। US में जब भी कुछ क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो वो अनऑफिशियली इनको आगे कर देते हैं यहाँ पे। तो आप समझिए ऐसी कंपनी, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो बिटकॉइन का स्पॉट ETF लेके आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ करेक्ट करूँगा,
एक दो यूज़र बोल रहे थे यार क्या तुम बोल रहे हो फ्यूचर ETF लेके, नहीं भाई स्पॉट ETF है। और ETF का बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो ये होती है कि आप और मैं जब एक्सचेंज, हमें अगर क्रिप्टो करेंसी बाय करनी होती है तो हम लोग एक्सचेंजेस की तरफ जाते हैं, पर अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो एक्चुअल में पैसा लगाती हैं तगड़ा वाला, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है इन्वेस्ट करने के लिए जो अपने ETF लेके आए हुए होते हैं। तो इससे सर्कुल जो एडॉप्शन है ना वो बढ़ेगा और पैसा भी आएगा। और दूसरी चीज़, इनकी देखा देखी में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है सामने आएंगे यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ों की वजह से एक आपको अच्छा मूव होता हुआ क्रिप्टो करेंसी में दिखाई देगा। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, पेशेंस, शांति, धैर्य बनाए रखना होगा। पर होता क्या है कि जब पोर्टफोलियो इतना डाउन हो जाता है तो धैर्य हमारा खो जाता है। उसमें दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि लोगों का बिटकॉइन का एक्सपोजर कम है, इथीरियम का एक्सपोजर कम है, ऑल्ट कॉइन का एक्सपोजर ज़्यादा, शिट कॉइन का या मीम कॉइन का एक्सपोजर ज़्यादा। देखो उनको खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मीम कॉइन है, मैं नहीं बोले ये खरीद लो, पर अगेन बात करते हैं कि छोटा सा बाय करो। बिटकॉइन में आप देखो ना, अगर आपने बिटकॉइन को 69,000 में भी बाय करा था तो आज की डेट में भी आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है ना यहाँ पे। पर अगर ऑल्ट कॉइन्स में देखोगे तो वो तो भाई एक एक जीरो वहाँ से हट गए हैं। तो इसीलिए बिटकॉइन इतना डाउन नहीं होगा, इसीलिए इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट में अगर आपको सारी चीज़ों का बोलूं तो क्रिप्टो कहीं नहीं जा रही है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है हमारे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं सोच समझ के, तो भाई कुछ तो उन्होंने वहाँ पे चीज़ें जो हैं देखी होंगी, तो कहीं नहीं जा रहा। और आप ये देखिए ना, लोगों की सोच कितनी जल्दी बदल जाती है यहाँ पे। ब्लैक रॉक, किसी ने सोचा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात कर रही है वही अपना ETF लेके आएगी एक ऐसी कंट्री में जिसका रिकॉर्ड रहा है ETF को अप्रूव ना करना, और इनका रिकॉर्ड रहा है हमेशा ETF अप्रूव होना। एक केस है, उसको छोड़ सकते हैं खाली। माइकल सेलर, गूगल, और ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो खत्म करेंगे आज का वीडियो सिर्फ एक नोट पे कि कहीं नहीं जा रहा है कुछ। सही जगह इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने करा हुआ तो सब कुछ है, और अगर गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया तो थोड़ा हो सकता है नुकसान आपको वहाँ देखने को मिल जाए। जब मार्केट एक बार रिवर्सल लेगा तो आपकी ऑल्ट कॉइन्स भी वहाँ पे रिवर्सल होंगे। पर हाँ, बिटकॉइन आपको वो टाइम पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। तो आई गेस जो डाउट, जो दिमाग में लोगों के कन्फ्यूजन आ जाते हैं ना मार्केट को लेके, बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके, तो आई गेस काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजॉल्व हुए होंगे। और दूसरी चीज़ है, ब्लैक रॉक की वजह से बुल मार्केट, जो बुल रन स्टार्ट होने वाली बात है, टाइम लगेगा उसमें, इतना जल्दी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस हैं। 3 टॉप क्राइसिस कौन से? SEC, US की तरफ से जो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंजेस के हम लोग फट देंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक बार ठीक होंगी तो अच्छी चीज़ें होती हुई हमें बहुत जल्दी दिखाई देंगी। तो ये गाइस हमारा आज का वीडियो। आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।